है। ये नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए, जिम्मेदारियों से हम मुक्त हो गए हैं। पहले एक परिवार की जिम्मेदारी थी, आज तो सारा विश्व हमारा परिवार हो चुका है। और उसके लिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको विश्व बंधुत्व का नारा भी दिया है। कृणवंतो विश्व आर्यम का भी हमारा सिद्धांत है। और आर्य समाज के सिद्धांतों को, नियमों को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हम आप सबों को तैयारी करके चलना पड़ेगा। अन्यथा चारों तरफ आप देख रहे हो किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं और नष्ट किया जा रहा है। हम अगर इसी गफलत की नींद में सोते रहे कि बस हमने तो घर छोड़ दिया, मुक्ति का दरवाजे पर हम खड़े, हम तो मुक्त हो गए, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और हम नित्य उस प्यारे प्रभु परमात्मा की संध्या, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के रूप में करते हैं तो ये हमको प्रेरणा मिलती है। अभी मंच से बताया भी जाता है कि धर्म है क्या? कर्तव्य का निर्वहन करना ही धर्म है। छात्रों का कर्तव्य है विद्या को पढ़ना, बुद्धि को बढ़ाना और शारीरिक बल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उनका धर्म है। राष्ट्र में शासन कैसा है, खेती में क्या पैदा हो रहा है, व्यापार क्या हो रहा है, विद्यार्थियों को उससे कोई मतलब नहीं। उनका एक ही धर्म है कि विद्या को प्राप्त करके, बल को प्राप्त करके और श्रेष्ठ उत्तम नागरिक बनना, ये ब्रह्मचारियों का धर्म है। गृहस्थियों का धर्म है पंच महायज्ञ करना। वानप्रस्थियों का धर्म है जो विद्या हमसे छूट चुकी है उसे पुनः जागृत करना, संसार का उपकार करना। उसके लिए हमको संसार के बीच में रहते हुए और जो हमारी वैदिक मान्यताएं हैं उनको पूरी तरीके से अपने ऊपर सजा लेना। सन्यासियों का धर्म है यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वदा सर्वथा जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं उसका वितरण करना। यह हमारा समाजवाद का सिद्धांत भी है और यही सन्यासियों का सिद्धांत है कि जो कुछ हमने प्राप्त कर लिया है उसको हम बांटें। तो हमारे पास प्राप्त करने को क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है। उस ज्ञान को बांटें जिससे सारे संसार में सुख की, समृद्धि की, शांति की और स्थापना होती है, जिससे भाईचारा और सब एक परिवारजन की भावना के साथ लोगों को जोड़ा जा सकता है। ये जिम्मेदारी सज्जनों केवल और केवल हमारे ऊपर है। हम ये ना सोचे कि बस अब तो हमने लाल पीले कपड़े पहन लिए, हम तो मुक्त हो गए। मुक्ति से उल्टे चल रहे हैं, उल्टा गेयर भी है गाड़ी के अंदर। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो हम नरकगामी हो रहे हैं। प्यारे प्रभु परमात्मा ने सारे संसार में सब जीवों के लिए और सब इच्छा रखते हैं, सुख की कामना करते हैं। ऐसा कोई जीव है क्या जो सुख की कामना नहीं करता हो? लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सुख के साथ साथ अपना यश भी चाहता है। हम में से जितने भी हैं सब बैठे हैं यहाँ इस प्रांगण में, सब यश भी चाहते हैं कि मेरी कीर्ति भी हो, मेरा सम्मान भी हो, लोग मुझे आओ जी कहकर स्थान भी दें। और यही ये मनुष्य नहीं रुक जाता है, उसके बाद ये दुखों से छूटकर मुक्ति को भी चाहता है। ये तीन विशेषताएं केवल मनुष्य के शरीर में आई हुई आत्मा को ही प्राप्त होती हैं। जीव जंतु सुख तो सारे चाहते हैं लेकिन उनका यश फैले इसकी उन्हें कोई बुद्धि की जानकारी नहीं है और मुक्ति क्या होती है वो उसका उपाय ही नहीं कर सकते। इसलिए हम उस दरवाजे पर आकर रुके हैं जो दरवाजा हमको आनंद की ओर खोलता है, जो दरवाजा हमें मोक्ष की ओर खोलता है। इसलिए हम अपने जीवन को सुख में बनाएं। तो सुख का साधन क्या है? सुखस्य मूलम किम? सुखस्य मूलम धर्म। तो धर्म क्या है? मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, माला फेरना, तिलक लगाना, लाल पीले कपड़े पहनना, क्या ये धर्म है? अरे ब्राह्मण का धर्म है अविद्या को दूर करके विद्या की स्थापना करना। क्षत्रिय का धर्म है अन्याय को दूर करके न्याय की स्थापना करना। वैश्य का धर्म है अभाव को दूर करके भाव पैदा कर देना। और शूद्र का धर्म है तीनों वर्णों की यथा योग सेवा करना। यह है धर्म। कोई ये ना सोचे कि हम तो सनातन धर्म के, तो सनातन धर्म का भी यही सिद्धांत है, जो व्यक्ति जहां खड़ा है उस पर जो उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना ही उसका धर्म है। अगर सैनिक अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? क्यों जी, किसान अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हम पेट भर लेंगे?
कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक धर्म को छोड़ दे, कपड़ा बनाना बंद कर दे, तो क्या हम सर्दी से, गर्मी से बच जाएंगे? सबके कर्म जो बताए हैं वही मनुष्य का धर्म है। और अगर मनुष्य ने धर्म को छोड़ दिया तो फिर दुनिया भी उसे छोड़ देती है। तू धर्म डगरिया पकड़, हमेशा रहना चलता है, प्रभु से जोड़ देगी। करनी कथनी में अंतर, घर तेरा पाया बंदे, ये दुनिया भी तुझे छोड़ देती है। जो नेता धर्म को छोड़ देते, दुनिया उन्हें हरा देती है ना। जो प्रशासक अपने धर्म को छोड़ देता है, उसका रेस्टिकेशन कर देते हैं। इसलिए आप हम सब लोग धर्म के क्या हैं? चिन्ह हैं। धर्म हमारे ऊपर है। धर्म को धारण करते हुए, कर्तव्य को धारण करते हुए, और हम अपने जो भी हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनका निर्वहन करना, ये हमारा है। आज सारे संसार के लोग देखते हैं कि आर्य समाज क्या कर रहा है। आर्य समाज की गतिविधियां इतनी श्रेष्ठ हैं, इतने उत्तम हैं कि दुनिया का ध्यान इनकी ओर है। एक सफेद कपड़े के ऊपर एक पैन की स्याही का निशान लगते ही वो दिखता है। काले कपड़े के ऊपर ब्रुश से पोत दो, काला तो नहीं दिखता है। इसलिए आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, जो यूनिवर्सल हैं, जो सार्वदेशिक सार्वभौमिक हैं, उनकी तरफ दुनिया देखती है कि आर्यो तुम क्या कर रहे हो। पौराणिक बाबा तो ये कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि हम तो कुछ जानते नहीं, अनपढ़ हैं। लेकिन आर्य समाज का सन्यासी, वानप्रस्थी, विद्वान, ब्राह्मण ये पीछा नहीं छुड़ा सकता कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमें जानकारी अधिक से अधिक करके अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। यही हमारे ऋषि मुनियों का और वेदों का संदेश है। मैं आपसे अधिक न कहता हुआ और सोम मुनि से कहता हूं कि छोटा सा गीत सुनाए, छोटा सा गीत, भजन।